नमस्कार भाई, स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और भाई ये क्लास नंबर आपकी 10 है। तो ये जो 18,000 जी के क्वेश्चन सीरीज जो मैंने चला रखी है, इसकी भाई 10वीं क्लास है ये। तो कुछ ही क्लास के जो है बच्चे देख रहे हैं, तो पहले तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज जो है आप 1 नंबर से शुरू करें। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ही पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके, उसमें से जो है 1230 क्वेश्चन, यानी कि मैंने 42 जो है 1260 क्वेश्चन की जो है मैंने डाल रखे हैं। 42 क्लासें मैंने डाल रखी हैं पहले, तो वो क्लासें भी आपको देखना बहुत जरूरी है, उनसे वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा 8-9 क्लासें हैं आपकी, वो करंट अफेयर्स से हैं और पिछले साल का है करंट अफेयर्स जो है 2024 से जो है सितंबर अक्टूबर का, तो वो भी आप देख लेना। और भाई ये जो क्लासें हैं आपकी 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक, 10वीं आज मैं डालूंगा, तो प्लीज जो है सभी क्लासों को आप देखें। और जब तक आप पूरा जो है अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। भाई आपने जो है बीच में 6 नंबर कर लिया, 7 नंबर कर लिया, 1 नंबर कर लिया, बीच की छोड़ रखी है, तो बीच में जो आपने छोड़ दिया है वो आपके लिए उसमें नुकसान हो सकता है। तो जो है पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा वे 1 नंबर से आप शुरुआत करें। तो 1 नंबर से मैंने शुरू से ले रखा है, जो अपना जो इतिहास है भारत का, वो जो वहां से मैंने शुरुआत कर रखी है। और उसके बाद जो है आपकी पॉलिटी है, अर्थशास्त्र है, आपका जो है भाई ज्योग्राफी है, और आपका पर्यावरण है, आपका कला और संस्कृति है, और भाई आपके तीनों जो हैं ये विज्ञान से के जो पार्ट हैं तीनों, रसायन विज्ञान है आपका, और जीव विज्ञान है, और भौतिकी विज्ञान है। उसके अलावा जो आपके भाई जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं जो है आपके लिए करवा रहा हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले आपका भाई 1 मिनट से ज्यादा समय मैंने जो है वो लिया है वो आपको समझाने के लिए। और भाई क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा, प्लीज चैनल आपका है, आपको जो है मेरी भाई सहायता करो। और सहायता किस रूप में करनी है आपको, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये भाई शुरू कर दी हमने क्लास। एटीएम का अर्थ है वो आपको बताना है, एटीएम का क्या अर्थ है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन जो सी है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन भैया आपका शब्द संक्षेप MICR का पूर्ण रूप क्या है वो आपको बताना है। और जो इस क्वेश्चन का आप सही जो जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जो ऑप्शन ए है वो ही सही जवाब हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो अभी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भाई मेरी इंग्लिश में थोड़ा सा भाई उच्चारण में कहीं कोई दिक्कत रह जाए तो उसको आप समझ लेना। वैसे मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ भाई, ऑप्शन ए पर भी मैं टिक कर रहा हूँ, लिख के भी मैं दे रहा हूँ ताकि भाई आपसे आपकी कोई गलती ना लगे। और आगे बढ़ते हैं। मेरा जो उद्देश्य है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो शुरुआत हो जाएगी। जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनको पता चल जाएगा भाई आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कितनी है। जैसे आज की जो क्लास है ये 51 क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें आप देखना आपके कितने क्वेश्चन ठीक मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। NCERT का विस्तृत रूप क्या है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया आपका PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है। और ये PSLV का जो भाई फुल फॉर्म आपको बतानी है। उम्मीद करता हूं आप जो है सही बताएंगे। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन बी जो भाई आपका है वो सही जवाब हो जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से भाई ये जाना जाता है। जो हमारा इसरो जो आपने सुना होगा, वहां से जो भाई ये PSLV वगैरह जो है वहीं से ये जो कार्रवाई होती है। तो भाई ऑप्शन बी जो भी आपका जो है वो सही जो है आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन आपका HDR का पूरा रूप है वो आपको बताना है, और HDR का जो पूर्ण रूप होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है आपका सही जवाब होगा, और ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन भाई आपका CFL का पूर्ण रूप है, और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी सेल्यूलोज जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब भाई थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, नहीं तो ज्यादा समय होगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रा की 17वीं कोशिकाओं में कौन सा जो है सहजीवी शैवाल मिलता है वो आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन अभी आपका सरगासो समुद्र का नाम पड़ा भाई, किस कारण से पड़ा है वो कारण आपको बताना है, और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो ऑप्शन सी है शैवालों के कारण, जो भाई ये ऑप्शन सी जो आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन भी आपका गलगंड रोग से बचा जा सकता है, और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है भाई आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई किसकी कमी से होता है ये, तो भाई आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन हमें उससे मिल जाएगा जो ये खरपतवार है। तो ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी जो भी आप करेंगे तो भी आपका जो है वो सही जवाब आएगा। किसी शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है वो आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, और जो है आपका सही जवाब हो जाएगा लेमिनेरिया जो आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी पतली श्रवण प्रणिका पन्नी से ए कणों को जल्दी अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है, और वो भाई जो जवाब होगा आपका वो किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक की उपस्थिति का संकेत करता है भाई। ऑप्शन सी जो है आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन अभी आपका रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था वो आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जो आप देंगे वो ऑप्शन सी आपका जो सही जवाब होगा। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन अभी आपका नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्थर पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ भाई वो आपको बताना है। उसका परिणाम क्या निकला, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ। ऑप्शन ए जो भाई है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अधिकांश अल्फा कण जो है धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ऑप्शन ए जो है भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भाई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अभी आपका नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, और भाई लगातार जो है पिछली क्लास में भी जो रदरफोर्ड जी के बारे में ही क्वेश्चन चल रहे हैं, और ऑप्शन जो बी है आपका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन बी के साथ आप अपना जो है मत व्यक्त करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं वो आपको बताने हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को जो है इसका ज्ञान होगा, सभी को इसका पता होगा, और सभी को पता है तो भाई ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो बी है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना जो है आसान होता है, और वो क्योंकि क्या कारण है उसका वो आपको बताना है। क्योंकि का जवाब आपको देना है, और क्योंकि का जवाब आप देंगे तो ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। लुढ़कन अवस्था का जो घर्षण बल है वो फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, और ऑप्शन बी जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया।
ऑप्शन बी के साथ आप अपना मत जो है वो जाहिर करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, जब जहाज का स्तर क्या होगा आपको बताना है। पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, या फिर ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो भी आपका ऑप्शन बी जो है थोड़ा ऊपर आएगा, जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जो है आप अपना जवाब जो है देंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। इस क्वेश्चन का जो है आपको जवाब देना है और उम्मीद करता हूं आप जो है सही जवाब देंगे। और सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। आपका जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो गया। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है यानी कमी होती है। यह ह्रास कितना होता है वो आपको बताना है। और यहाँ जो भाई थोड़ा सा ये जो लिखने में जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ह्रास कितना होता है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन ए जो भाई आपका जवाब वो है वाजिब होगा। विस्थापित पानी के भार के बराबर जो है आप जवाब देंगे तो आपका जवाब जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। क्योंकि का क्या जवाब होगा वो आपको बताना है। किस लिए, किस कारण से, किस वजह से। तो भाई जो वजह है वो आपको बतानी है और सही जो आप बताने जाएंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा, बर्फ जो है वो पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन डी के साथ आप अपना जो है जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। उनका संबंध कौन से नृत्य से है, चार आपको बताए गए हैं। और सही जो जवाब आप देंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतनाट्यम जो है आपका वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना मत व्यक्त करेंगे। ऑप्शन बी जो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है वो आपको बताना है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुनंदा नायर जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, जावेरी जो है बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है। चार विधाएं आपके सामने हैं और उनमें से एक जो है आपको चुननी है, सही जवाब आपको देना है। सही जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन बी मणिपुरी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। मणिपुरी जो नृत्य है उससे भाई दोनों बहनों का जो है संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। थी का मतलब है कि भाई वो आप इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो है इनके बारे में मैंने जो है आपको जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कराया हुआ है, तो करंट अफेयर्स की क्लास जो है आप जरूर पढ़ें और वहां से भी जो भाई आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और हो सकता है आपको जो है अपनी परीक्षा में देखने को भी मिले। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतनाट्यम जो है आपका सही जवाब होगा। भरतनाट्यम के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी का जो है विकल्प आप चुनेंगे। भारतीय शिवाजी किसी शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चार नृत्य शैलियां आपके सामने हैं और सही जो जवाब आप चुनेंगे तो आपका जो है मोहिनी अट्टम जो है जवाब वो सही होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बताना है और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी कोर जो है भी आपका सही जवाब होगा। कोर के साथ आप जाएंगे, CORE कोर, यानी भाई कोर जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी यानी क्रस्ट में किस तत्व की प्रधानता होती है, यानी ऊपरी जो सतह है उसमें पूछा गया है आपसे। और जो है आपके विकल्प जो है वो चार बताए गए हैं आपके सामने और चार में से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो भी आपका जवाब होगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम
यानी ऑप्शन ए जो भाई आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेंटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वह है, तो भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, और सिलिका एवं मैग्नीशियम जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी जो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भाई फेरम, लोहा एवं निकेल जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आप अपना मत व्यक्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित किस एक से बना है, वो आपको बताना है, और जो आपके विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी लोहो जो भाई आयरन जो आपका सही जवाब हो जाएगा। लोहो जो है आपका वो जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन अभी, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं वो आपको बतानी है, और उस ग्रह का जो नाम होगा वो हो जाएगा बुध। तो वो बुध कहाँ पे है, बुध भाई ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, और भाई इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे तो आपका जो है बुध और शुक्र जो भाई ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी के साथ आप अपना जो जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो भाई जो है सबसे नजदीक बुध है, और सबसे जो तेज गति से भी चक्कर लगाता है तो ऑप्शन जो बी है, ए है, बुध जो है आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन अभी आपका, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, अभी मैंने आपको बताया ही था सबसे तेज गति से जो चक्कर लगाता है वो बुध है, ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का जो है जो तेज गति से लगाएगा वो पहले भी लगाएगा, और ऑप्शन जो ए है आपका वो सही जवाब हो गया, और बुध के साथ आप जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, वही बात है भाई ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ अपना जो है जवाब देंगे तो भाई वो बुध जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था वो आपको बताना है, और ये जो इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो दादा भाई नौरोजी ने जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के साथ जो है अपना मत व्यक्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है, और उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। सही नाम जब आप चुनेंगे और बताएंगे तो आपका जो ऑप्शन बी है, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र जो है वह आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है वो आपको बताना है, तो भाई इसमें जो आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन ए जो भी है आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है वो आपको बतानी है। सही जवाब आप देंगे और सही जो जवाब आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, भाई जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे। तो इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आप अपना जो है जवाब देंगे, क्योंकि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, ऑप्शन बी सीधा चुनाव नहीं होता था इनका, जो आपके एमएलए वगैरह जो चुने हुए होते थे विधानसभा के उन वो जो उसके हिसाब से जैसे 10 लाख जो है पे एक जो
MLA अपना मत देता था, उस हिसाब से कुछ इसके चुनाव होता था। तो ऑप्शन बी जो आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो है जो इस क्वेश्चन का जवाब है। जैसे अपना जो भाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह जनता तो वोटिंग करती नहीं है, लेकिन जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो वो भी जो है एक तरह से जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आपका जो है वो सही जवाब हो गया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के बारे में आपसे पूछा गया है, वो भाई उसका भाई गठन कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे बनाई गई है वो, और इस जो क्वेश्चन है इसका जो आप जवाब देंगे तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो वही ऑप्शन बी जो है आपका जो है सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान को किसने बनाया वो आपको पता ही है, संविधान सभा ने। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप अपना जो है जवाब देंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए वो आपको बताना है। वो भाई 1946 में। ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई वो आपको बतानी है। तो भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ अपना जवाब देंगे। अलबरूनी जो है भाई किसके शासनकाल में इतिहासकार था वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देंगे तो महमूद गजनवी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, उसके देश का नाम आपको बताना है। और वो जो आए थे उनका जो भाई मोरक्को जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। 4 विकल्प हैं आपके सामने। सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ अपना मत व्यक्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अफजुर रज्जाक जो है 1443-44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की है वो आपको बताना है। उस समय पे भाई किसका शासन था विजयनगर पर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन जो बी है आपका देवराय द्वितीय जो आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये भी आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। और इसको हल करने से पहले मैं सभी प्यारे बच्चों से बच्चियों से सभी से आग्रह करूंगा, प्लीज जो अभी एक तो आप सभी क्लासों को देखें, 1 नंबर से शुरू कर दें। उसके अलावा 42 क्लासें मैंने जो आपके लिए पहले डाल रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है वे, उसमें 1260 क्वेश्चन है आपके लिए। 42 क्लासें हैं, एक क्लास में 30 क्वेश्चन है। और उसके अलावा कुछ क्लासें जो है मैंने 8-9 क्लासें आपके लिए जो है वो करंट अफेयर्स की डाली थी। वो रोक इसलिए दी है कि जब आपका परीक्षा की आपकी तिथि जब घोषित हो जाएगी उसके तुरंत बाद जो है हम उनको फिर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और कितना कराना है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चों की तादाद भी जो है अच्छी खासी मेरे साथ जुड़ जाएगी। और भाई आपका जो सहयोग होगा उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा आपका 1861 ईस्वी में। और ऑप्शन जो आपका डी है वो सही जवाब होगा 1861 ईस्वी। और भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और एक जानकारी आपको मैं और बता देता हूँ कि मैंने जो है आपको जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पिछली क्लासों में मैं कुछ डाल दिए थे। अभी जो मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ वो मैं 2 क्लासों में, कुछ तो मैं पहले आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है वो 2 क्लासों में मैं आपको पूरे करा दूंगा। वो तकरीबन 125-150 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो 2 क्लासों में ही आपके जो है इन क्लासों के साथ साथ वो 2 क्लासें भी मैं आपको जो है डालूंगा। तो वो भी आपको जो है ध्यान रखना है। और ये थी भी आज की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।